बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश इन सब को देखेंगे और इन सब को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। English language timeline. The English language that is spoken today has progressed through several versions throughout history. इसकी एक ग्रेट हिस्ट्री है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो आजकल हम बोल रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप हिस्ट्री है इसकी। द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन विद ओल्ड इंग्लिश। अब इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो ओल्ड इंग्लिश से। द अर्लीस्ट नॉन वर्जन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका पहला वर्जन था ओल्ड इंग्लिश का। मतलब सॉरी, इंग्लिश का पहला वर्जन कौन सा था? ओल्ड इंग्लिश। और ये इन द 7th सेंचुरी सी, और ये 7th सेंचुरी सी में स्टार्ट हुई थी। देन इवॉल्व इन टू द मिडल इंग्लिश बाई द 12th सेंचुरी। फिर इसमें जो है मिडल इंग्लिश आ जाती है। ये इसको हम जो सारे लैंग्वेजेस है, मतलब ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, इन नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे विद इन डिटेल। सो यहाँ पे आपने समझना है जस्ट। फिर मिडल इंग्लिश की बारी आती है। इसी तरह थ्रू थॉट ऑफ एज दी ट्रांसलेशन पीरियड बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। फिर इसी तरह अर्ली मॉडर्न इंग्लिश आ जाती है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द ऑथर जेफरी चॉसर रोट हिज फेमस वर्क द कंटेम्प्रेरी टेल्स। अब ये जो है एक फेमस वर्क था, किसने लिखा था? एक ऑथर थे जिसका नाम था जेफरी चॉसर ने। ये एक जो इंग्लिश में कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क लिखा गया था, पहला वर्क लिखा गया था, वो ये वर्क था, कंटेम्प्रेरी टेल्स। सो ये वर्ड, ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है। मिडिल इंग्लिश वॉज स्पोकन अंटिल द 16th सेंचुरी सी, कि मिडिल इंग्लिश को जो है 16th सेंचुरी तक बोली जाती थी। व्हेन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बिगेन टू बी यूज। फिर कौन सी इंग्लिश आई? अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच प्ले राइट विलियम शेक्सपियर रोट एंड प्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ हिज वर्क्स। अब 16th सेंचुरी में ओबियसली शेक्सपियर का भी, मतलब शेक्सपियर आते हैं, और इस तरह उस इंग्लिश को क्या कहेंगे? शेक्सपियर की जो इंग्लिश थी उसको हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। द लैंग्वेज एक्सपेंडेड इन टू द लेट मॉडर्न इंग्लिश एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी। फिर इस तरह ये जो इंग्लिश है ये चलता गया। अब क्या है? इसको हम लाइक मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, लेट मॉडर्न इंग्लिश। एंड दिस इज़ द वर्जन ऑफ इंग्लिश स्पोकन टुडे। और आज जो हम बोल रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज है? मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं हम। द evolution of the English language including dates and examples of words in each version is illustrated in the following table। ये एक टेबल है, हम लास्ट में देखेंगे। इसमें जो है आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड पहले किस तरह बोले जाते थे ओल्ड इंग्लिश में, फिर मिडल में, फिर इसी तरह अर्ली मॉडर्न में, फिर इसके बाद मॉडर्न में किस तरह वो वर्ड्स आजकल जो है प्रोनाउंस किए जाते हैं, बोले जाते हैं, या उनके स्पेलिंग्स वगैरह क्या हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज। अब वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज थी जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस फिर आ जाते हैं। दैट ओरिजिनेटेड इन द एंग्लो सैक्सन किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड। फिर ये 3 ट्राइब्स आते हैं जिसमें एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये 3 ट्राइब्स थे, और ये जो है इंग्लैंड में आए थे, और इन्होंने जो है सबसे पहले इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था। ओवर द सेंचुरीज इट हैज़ अंडरगोन न्यूमेरियस चेंजेस एंड एवोल्यूशंस। इसी तरह इसमें फिर चेंजेस आते रहते हैं, एवोल्यूशन आती रहती है। जिस तरह इंसान बढ़ता है इसी तरह लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज की भी डेथ होती है, लैंग्वेज भी जो है बढ़ती जाती है, उसमें भी नए वर्ड्स आते हैं, नए फ्रेजेस आते हैं, नए सेंटेंसेस आते हैं, रिजल्टिंग इन द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन टुडे। जिस तरह अब आप देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश में कितनी चेंजेस आई है। और यहाँ से जो है जो एक्चुअल टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि ओल्ड इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है। ओल्ड इंग्लिश जिसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 450 से लेके 1100 AD तक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रिमेंबर करनी है, ये डेट वगैरह। ओल्ड इंग्लिश आल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन इंग्लिश। इसको ओल्ड इंग्लिश को क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन इंग्लिश भी कहते हैं। अब इसकी क्या वजह है? ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है कि ये 3 जो थे हमारे पास ट्राइब्स थे, एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट्स। ये तीनों ट्राइब्स थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था। और कौन सी इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश इन्होंने स्टार्ट किया था। was the earliest form of English language। ये अर्लीस्ट फॉर्म थी इंग्लिश लैंग्वेज की। इट वॉज स्पोकन इन इंग्लैंड फ्रॉम अराउंड द 5th सेंचुरी अंटिल द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066। कहते हैं कि ये लैंग्वेज जो थी 5th सेंचुरी से लेके मतलब 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी और 1066 AD तक। फिर कौन आए थे? नॉर्मन आए थे। नॉर्मन ने जो है हमला किया था ब्रिटेन पे, और इसकी भी एक हिस्ट्री है। नॉर्मन है, फिर इसके बाद जर्मैनिक है, क्रिश्चियन है। सो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि 5th सेंचुरी से लेके 11 तक, यानी 11th AD तक कौन थे? ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी। फिर एक जो है एक ट्राइब आती है नॉर्मन, जो है मतलब अटैक करते हैं किस पे? ब्रिटेन पे।
ओल्ड इंग्लिश वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मैनिक लैंग्वेजेस सच एज ओल्ड नॉर्स। अब ये जो है इन्फ्लुएंस होती है जर्मैनिक लैंग्वेज से। देखो लैंग्वेज इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये खुद इस मतलब खुद नहीं बनी, ये डिफरेंट लैंग्वेज से जो है वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस वगैरह लिए गए। जैसे फ्रेंच हो गए, स्पेनिश हो गए, इसी तरह लैटिन से लिए गए ये वर्ड्स। एंड इट वाज रिटन इन द रेनिक अल्फ़ाबेट अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैटिन अल्फ़ाबेट। यहाँ पे देखो ना लैटिन भी मेंशन है। क्रिश्चियन मिशनरीज से मुराद वो लोग जो दीन वगैरह का काम करते हैं, मतलब अपने मज़हब को प्रोमोट करते हैं। तो इस तरह फिर ये एक अलग सा कंसेप्ट है जिसमें लाइक आई सेड अपर जो पैराग्राफ तो मैंने बताया था कि नॉर्मन और क्रिश्चियन ये और जर्मैनिक किसी तरह और भी ट्राइब्स थे, ये इंग्लैंड आते रहते थे, मतलब इंग्लैंड पे जो है अटैक करते रहते थे। लेकिन इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा था। एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स, ये 3 ट्राइब्स थे, कबाइल थे। फिर उसके बाद है मिडल इंग्लिश। अब मिडल इंग्लिश यहाँ पे जैसे ही 1100 एडी ख़त्म होती है तो फिर ऑब्वियसली मिडल इंग्लिश की शुरुआत होती है। 1100 से लेके 1500 एडी तक मिडल इंग्लिश आ जाती है। मिडल इंग्लिश डेवलप्ड आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट। अब जब नॉर्मन आते हैं, जब वो फतह करते हैं इंग्लैंड को, तो फिर ये अपनी साथ ये लैंग्वेज, मतलब वो भी इंग्लिश बोलने लगते हैं, लेकिन उस इंग्लिश को फिर ये लोग मिडल इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। विच फ्रेंच व्हेन फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन्स इन्वेडेड इंग्लैंड एंड ब्रॉट विद देम विथ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये फ्रेंच थे, जब इन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया तो ऑब्वियसली इनके पास फ्रेंच लैंग्वेज थी। अब इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत मिक्स होने लगी किसके साथ, जो पहले लोग वहाँ रहते थे। तो ये इनकी लैंग्वेज क्या थी, नॉर्मन्स की फ्रेंच लैंग्वेज थी। एज अ रिजल्ट मिडल इंग्लिश वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच। अब मिडल इंग्लिश किस पे मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुई थी, फ्रेंच लैंग्वेज से। वो क्यों, उसकी मेन फ्रेंच एंड लैटिन, उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि ये जो नॉर्मन्स थे ये फ्रेंच थे, मींस फ्रांस से आए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर बिगेन टू टेक शेप। अब इसी टाइम जो है लाइक आई सेड इंग्लिश जो है ये खुद एक लैंग्वेज नहीं थी, ये जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस से बनी है, जिसमें लैटिन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि इस तरह फिर स्पेलिंग ग्रामर बिगेन और इस तरह एक उनको एक शेप मिली एंड द लैंग्वेज बिकेम मोर स्टैंडर्डाइज्ड, और इस तरह ये लैंग्वेज जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी। फिर उसके बाद है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, जो 1500 से लेके 1700 एडी तक मतलब ये इंग्लिश चलती। इसी में जो है शेक्सपियर भी आते हैं। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी बहुत से चेंजेस आए थे इस टाइम, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो है मतलब एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था। एंड द स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड थ्रू कॉलोनाइजेशन, और कॉलोनीज़ बनी थी, कॉलोनीज़ बनी थी, और इस तरह इंग्लिश जो एक लैंग्वेज इस तरह मतलब फैलती गई। जो कॉलोनीज़ थी जहाँ जैसे ब्रिटेन ने एशिया पे कब्ज़ा किया था, इसी तरह अफ्रीका पे किया था, और फ्रेंच थे उन्होंने भी अफ्रीका, स्पेनिश थे, इसी तरह डिफरेंट जो मतलब गरीब ममालिक थे ना, उन पे इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, और वहाँ पे फिर अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते थे, अपने कल्चर को प्रमोट करते थे। आज भी जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सो ये किस चीज़ की बदौलत, ये ओबियसली आप एक वक्त में कॉलोनाइज मीन्स आप पे इन्होंने हुकूमत की थी, आप कॉलोनाइज्ड थे। सो इसलिए उनका कल्चर आज भी आप एडॉप्ट करें, उनका एक मतलब एक ग्रेट इन्फ्लुएंस है आप में, और आप उनकी लैंग्वेज को जो है फॉलो करते हैं, उनके कल्चर को आज भी आप फॉलो करते हैं, और आप प्राउड फील करते हैं। इवन अपने कल्चर को आप मतलब प्रोमोट नहीं करते, आप उनके कल्चर को प्रोमोट कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर बिकेम मोर स्टैंडर्डाइज। अब इस टाइम क्या था, इंग्लिश स्पेलिंग और ग्रामर भी स्टैंडर्डाइज बन गए थे। एंड मैनी न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लैंग्वेज। इसी तरह न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस जो है इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुए थे। आई सेड कि इस दौर में जो है शेक्सपियर भी आया था, और इसने बहुत कुछ लिखा। लोग हैरान हुए जब उसने लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। जब आप उनकी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वाकई ये एक ग्रेट राइटर थे। मॉडर्न इंग्लिश 1700 BCE, 1700 हम सिंपल कहेंगे, जो आज भी प्रेजेंट है। आज भी आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश बोलते। मॉडर्न इंग्लिश इज़ द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज स्पोकन टुडे। ये आज भी बोली जाती है, मतलब आज जो हम अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ ये मॉडर्न इंग्लिश है। आप टीचर के साथ बोलेंगे तो ये मॉडर्न इंग्लिश है। इट हैज़ कंटिन्यूड टू इवॉल्व ओवर द सेंचुरीज, और ये सेंचुरीज से चलता आ रहा है। अब ऑब्वियसली 1700, 1800, 1900, 20 और ये 2000 चल रहा है। विद न्यू वर्ड्स एंड प्रेजेस, इसमें भी न्यू वर्ड्स और प्रेजेस आ गए थे, बीइंग एडिड टू द लैंग्वेज ऑन रेगुलर बेसिस, और रेगुलर बेसिस पे जो है वर्ड्स जो है ऐड होते रहते हैं। टुडे इंग्लिश स्पोकन बाय मोर देन 1.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आजकल 1.5 बिलियन जो है लोग इंग्लिश को बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश को बोलते हैं,
और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा नहीं बोली जाती क्योंकि चाइना की आबादी ज़्यादा है, चाइनीज़ सबसे पहली लैंग्वेज की। आपकी बात सही है, लेकिन आज भी जब आप कम्युनिकेट करते हैं आप चाइनीज़ में नहीं करते, आप इंग्लिश का सहारा लेते हैं, इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड इंग्लिश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए। इंग्लिश में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया करें, सॉरी ट्रांसलेट नहीं किया करें, सेंस में जाया करें। सेंस, अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है, उसका सेंस बनता है, तो बस आप उसको डिलीवर करें। इस तरह नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन करें, फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इन कंक्लूजन, द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स वन। इसकी जो हिस्ट्री है वो कम्प्लेक्स है, विद मैनी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। इस पर बहुत इन्फ्लुएंसेस है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एवोल्यूशन ओवर टाइम फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन ओल्ड इंग्लिश टू इट्स करंट फॉर्म एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अंडरगोन न्यूमेरस चेंजेस एंड। अब इसमें यही बात बताई गई है कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी भी बहुत सी बड़ी हिस्ट्री है, इसमें बहुत से चेंजेस आते रहते थे और बहुत से मुश्किलात थे, क्योंकि लैंग्वेज जब बनती है तो ऑब्वियसली आप अपने लैंग्वेज को जो है जब बनाते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को लोन वर्ड जिसको हम कहते हैं, मतलब वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये बारो करते हैं। सो सेम टू सेम इंग्लिश में भी जो आप देखते हैं ये किस लैंग्वेज से ज़्यादातर बनी है, फ्रेंच से, स्पेनिश से और लैटिन से। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि जब आप इसको समझेंगे आपको पता चल जाएगा कि वाकई कितनी चेंजेस आई है इंग्लिश में। अब सबसे पहला है वर्जन इंग्लिश। लाइक सबसे पहला जो इंग्लिश है वो कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश है। ये ओल्ड जो है मैंने OLD उधर लिख दिया है, लेकिन यहाँ इसको इधर होना चाहिए ओल्ड, ठीक है। सबसे पहला है ओल्ड इंग्लिश। जैसे इसने क्या लिखा है कि ये स्टार्ट होता है 650 से या 500 से 1100 CE तक। अब इसमें आपने देखना है, देखो पहले जो मच वर्ड था जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं, मच के लिए क्या यूज़ होता था, माइसियल, एंड फायर के लिए फायर, और हाउस के लिए हैज़, इसी तरह हाउ के लिए हाउ, इसी तरह सन जिसको सन कहते हैं बेटा उसके लिए सन, मतलब स्पेलिंग आप देख सकते हैं। फिर हिम वर्ड इसी तरह था, इसी तरह जो क्वीन या वॉट इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता था। फिर मिडल इंग्लिश की बारी आती है। इसी तरह मिडल इंग्लिश में क्या है 1100 से लेके 1500 तक स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या है, जो मच वाले वर्ड यूज़ होता था उसमें स्पेलिंग आप देख सकते हैं किस तरह यूज़ हुआ है। फिर फायर के लिए FUIR है, लेकिन आजकल जो आप स्पेलिंग पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश में और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में फायर की स्पेलिंग क्या आती है, FIR। इसी तरह हाउस आजकल आप क्या पढ़ते हैं, HOUSE है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, HOUS है, और यहाँ पे बिल्कुल HUS है सिर्फ। मतलब ओल्ड में क्या है HUS है, लेकिन मिडल में क्या है HOUS है, और इसी तरह अर्ली मॉडर्न में HOUSE है, और इसी तरह मॉडर्न इंग्लिश में क्या है HOUSE। इसी तरह हाउ, सन SONE ही लिखा है इन्होंने, लेकिन आजकल जो स्पेलिंग है वो क्या है SON। फिर इसी तरह हिम, क्वीन, वट, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन है यहाँ पे, हिम, क्वीन, वट, लेट। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 1500 से लेके 1800 तक या 1700 तक आप कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हुई थी। इसमें जो है लाइक शेक्सपियर भी आए थे। अब मच जो स्पेलिंग है वो ये बन गई थी, मतलब जो पहली स्पेलिंग थी वो ये थी। फिर फायर, फिर हाउस, इसी तरह हाउ, सन, इसी तरह हिम, क्वीन, वट, लेट। और इसी तरह मॉडर्न इंग्लिश में स्पेलिंग फिर डिफरेंट हो गए थे, ये 1800 से स्टार्ट हुई थी और आज भी आप इसको पढ़ते हैं, मतलब हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश को जो है यूज़ करते हैं। इसमें जो है कि स्पेलिंग, अब आप ये सारे स्पेलिंग से वाकिफ़ हैं कि क्या क्या है। जैसे मच क्या था, मच जो है ओल्ड इंग्लिश में MYCEL कहा जाता था, इसको इस तरह लिखा जाता था। फिर मिडल में MUCHEL था, फिर इसी तरह अर्ली मॉडर्न में MUCH था। फिर उसके बाद फायर की स्पेलिंग ये है, और इसमें फिर ये है, फिर हाउ, इसी तरह सन, हिम, क्वीन, वॉट। तो ये सारे वर्ड्स आप देख ले, आपको ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये सारे। इसमें ये भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, और ये भी और ये भी। फिर ये इनकी डेट्स वगैरह है कि कब स्टार्ट हुई थी और कब तक, और ये इनके वर्जन है, मींस फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए मिटा भी रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। वीडियो बड़ी मेहनत से बनी थी, सो इसको ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और स्पेशली जो BS इंग्लिश कर रहे, ताकि उनको पता हो कि भाई हिस्ट्री क्या है इंग्लिश की।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।